Hello everyone. Today we are going to discuss about the chapter Mitchell the Otter, which is written by Gavin Maxwell. It is chapter number 8 of class 10th. Okay, so now let's see the summary of the chapter. The story Mitchell the Otter begins with the writer Gavin Maxwell, who was traveling to Basra with his friend to the Consulate General to collect and answer their mail from Europe. ये स्टोरी शुरू होती है जब जो राइटर हैं गैविन मैक्सवेल वो बसरा के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं अपने दोस्त के साथ। और वो कहाँ जा रहे होते हैं, कॉन्सुलेट जनरल के पास मिलने जा रहे होते हैं टू कलेक्ट और आंसर देयर मेल फ्रॉम यूरोप। जो उनका मेल आया होता है यूरोप से उसको कलेक्ट करने और उसका आंसर करने वो अपने फ्रेंड के साथ बसरा जा रहे होते हैं। During their journey, Maxwell expressed his desire to keep an otter as a pet instead of a dog, as he felt very lonely after losing his pet dog earlier. इनके जर्नी में मैक्सवेल अपने फ्रेंड को बताते हैं कि वो एक ऑटर को एज अ पेट रखना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ डॉग, क्योंकि वो जो उनका पहले डॉग था उसके चले जाने के बाद वो खुद को बहुत लोनली फील करते हैं। His friend suggested he get an otter from the Tigris marshes in Iraq. उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें एक ऑटर मिल जाएगा टिग्रिस मार्शेस है इराक में, वहाँ से। When they reached the destination, his friend received the mail immediately, while Maxwell had to wait for a few more days to receive his mail. जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं दोनों, तो जो मैक्सवेल का फ्रेंड होता है उसे तो मेल इमीडिएटली मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, लेकिन मैक्सवेल को कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ता है वहाँ पर टू रिसीव हिज मेल। Once he received the mail, he took the sack that was brought by two Arabs carrying a message from his friend and discovered an otter inside it. जब उसे अपना मेल मिल जाता है तो वो जब अपने रूम में वापस जाता है तो उसे एक सैक मिलता है जो कि दो अरब लेके आए होते हैं और उसके ऊपर उसके फ्रेंड का मैसेज होता है और उस सैक के अंदर ऑटर होता है। तो वो समझ जाता है कि उसके फ्रेंड ने उसे ये ऑटर दिया है और वो बहुत खुश होता है। ही क्रिश्चियन द ऑटर मिजबिल एंड वुड ऑफन रेफर टू इट एज मिज। और मैक्सवेल उसके बाद उसका क्रिश्चियन मतलब वो मिजबिल को एक क्रिश्चियन नेम देता है मिजबिल और उसे मिज भी बुलाता है। इट टुक अ लिटिल वाइल फॉर द लिटिल क्रिएचर टू अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। और जो ऑटर होता है, मिजबिल होता है, उसे कुछ वक्त लगता है अपने सराउंडिंग्स को अडेप्ट करने के लिए। इन ड्यू कोर्स मैक्सवेल ऑब्जर्व दैट मिज enjoyed playing with water and how it learned to open the bathroom faucet on its own. इस दौरान मैक्सवेल ऑब्जर्व करता है कि मिज को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है और वो देखता है कि किस तरीके से मिज जो है बाथरूम के नल को खोलता है और वाटर के साथ प्ले करता है। द राइटर वॉज थोरोली अमेज्ड विद द गेम्स प्लेड बाय मिज विद इट्स ओन टच ऑफ क्रिएटिविटी। और जो राइटर है वो ये सब देख कर कि किस तरीके से मिज गेम खेलता है वो बहुत अमेज्ड होते हैं। Soon it was time for Maxwell to return to England with his pet otter. और जल्द ही मैक्सवेल का इंग्लैंड वापस जाने का टाइम आ जाता है with his pet otter. However, the British Airlines had a few restrictions that barred animals from traveling with human beings. लेकिन जो ब्रिटिश एयरलाइंस होते हैं उनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सो ही बुक्ड अनदर फ्लाइट दैट अलाउड मिज टू ट्रैवल विथ हिम। इसी वजह से मैक्सवेल ने दूसरी फ़्लाइट बुक की जिसमें मिज को अलाउ हो ट्रैवल करने के लिए उसके साथ। द न्यू एयरलाइंस इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स सो दैट इट डिडंट डिस्टर्ब अदर को पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। जो न्यू एयरलाइंस थी उन्होंने इंसिस्ट किया ऑथर को कि मिज को एक बॉक्स में पैक करके रखें ताकि जो और भी को पैसेंजर्स हैं फ़्लाइट में उन्हें डिस्टर्ब ना हो। Henceforth Maxwell arranged for a box 1 hour before the flight। और फिर मैक्सवेल ने बॉक्स का अरेंजमेंट किया बिफोर 1 hour ऑफ फ्लाइट। पुट मिजबिल इनसाइड एंड लेफ्ट टू ग्रैब अ क्विक मील। और उसके अंदर उसने मिजबिल को डाला और वो एक क्विक मील
करने चला गया। When he returned, he found there were holes in the box and the edges were stained in blood. जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जो बॉक्स है उसमें होल्स हैं और जो एजेस हैं बॉक्स के उसमें ब्लड के मार्क्स लगे हुए हैं. ही अंडरस्टूड दैट मिच मस्ट हैव इंजर्ड हिमसेल्फ इनसाइड द बॉक्स. ये देखकर मैक्सवेल समझ जाता है कि मिज ने बॉक्स के अंदर अपने आप को इंजर्ड कर लिया है. ही क्लीन द बॉक्स प्रॉपरली एंड रीच द एयरपोर्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर द फ्लाइट टुक ऑफ. वो जल्दी जल्दी बॉक्स को क्लीन करता है प्रॉपरली और फिर एयरपोर्ट पहुंच जाता है कुछ मिनट पहले बिफोर हिज फ्लाइट टुक ऑफ. When he boarded the flight, he explained the entire incident to an air hostess who advised him to keep his pet on his lap. जब वो फ्लाइट में होता है वो पूरा इंसिडेंट एक एयर हॉस्टेस से शेयर करता है. तो वो जो एयर हॉस्टेस होती है वो उसे एडवाइस करती है कि आप अपने पेट को अपने लैप पर रख लो rather than locking his pet inside the box. वो कहती है कि अपने पेट को बॉक्स में मत रखिए, उसे अपने लैप पर रख लीजिए. मैक्सवेल वॉज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड फॉर हर काइंड वर्ड्स. मैक्सवेल बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता है टुवर्ड्स एयर हॉस्टेस फॉर हर काइंड वर्ड्स. बट द मोमेंट ही ओपनड द बॉक्स, मिच लेफ्ट आउट एंड वैनिश्ड इन थिन एयर. दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ चायर्स इन द फ्लाइट. बट जैसे ही मैक्सवेल बॉक्स को ओपन करता है मिच वैनिश्ड इन थिन एयर, मतलब मिच बाहर निकलता है और सडनली डिसअपेयर हो जाता है, जिसके वजह से फ़्लाइट में बहुत हड़कंप मच जाता है. मेनी को पैसेंजर्स वर एस्टोनिश्ड सीइंग द लिटिल क्रिएचर मूविंग अराउंड. बहुत सारे को पैसेंजर्स जो होते हैं लिटिल क्रिएचर ऑटर को देखकर बहुत अमेज्ड होते हैं. But the kind-hearted air hostess took Midge and handed it to Maxwell in no time. पर जैसे ही वो vanished होता है ऑटर, तुरंत एयर हॉस्टेस उसे उठाती है और मिज को वापस मैक्सवेल को दे देती है. Soon they reached London and Maxwell thanked the crew for their support on board. और जल्द ही मैक्सवेल और ऑटर लंदन पहुंच जाते हैं एंड मैक्सवेल थैंकफुल होता है सभी क्रू मेंबर्स के फॉर देयर सपोर्ट. इन लंदन मिज गॉट यूज टू इट्स सराउंडिंग्स ग्रेजुअली. धीरे धीरे लंदन में भी मिज अपने सराउंडिंग्स को लेकर ग्रेजुअली जो है यूज टू हो जाता है. इट स्टार्टेड प्लेइंग विद मार्बल्स एंड पिंग पोंग बॉल्स. वो मार्बल्स और पिंग पोंग से खेलने लग जाता है. द राइटर वॉज ऑल्सो अमेज्ड बाय द गेम दैट मिज हैड डेवलप्ड विथ हिज ब्रोकन सूटकेस. जो राइटर होता है वो भी अमेज्ड होता है जब मिज ब्रोकन सूटकेस से गेम खेलता है इसे देखकर. मैक्सवेल ऑफन टुक मिज फॉर अ वॉक एंड द पीपल ऑफ लंदन वुड मेक वाइल्ड गेसेस अबाउट हिज पेट. मैक्सवेल मिज को वॉक पे लेकर भी जाता है और वहाँ जो लंदन के लोग हैं वो मिज को देखकर अपने अपने गेसेस करते हैं. The people guessed that it could be a baby seal, a walrus, a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard or a brontosaur. जो वहाँ के लोग हैं वो गेस करते हैं कि ये बेबी सील होगा, ये वॉबस होगा, ये हिप्पो होगा, कुछ कहते हैं बीवर होगा, कुछ कहते हैं बियर कब होगा, कुछ कहते हैं लियोपॉर्ड होगा और कुछ कहते हैं कि ब्रोंटोसॉर होगा. सब अपने अपने गेसेस कर रहे होते हैं. A laborer even behaved as if the author was playing a joke on him. एक लेबर होता है वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे ऑथर इस ऑटर को दिखाकर कोई जोक कर रहा हो. मतलब लोगों को अपने आँखों देखे चीज़ पे बिलीव नहीं होता है. Okay, so now look at the conclusion of the chapter. In the chapter Midgebill the Otter, the story explained the beautiful bond of the author with his pet otter, Midgebill, and the series of incidents that followed during the onward journey to London. इस चैप्टर में मिजबिल द ऑटर चैप्टर में बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड बताया है ऑथर और उसके पेट ऑटर के बीच और जो भी कुछ इंसिडेंट्स उसके जर्नी में हुए हैं लंदन जाने तक में वो सब कुछ इस स्टोरी में बताया है. आई होप गाइज आपको ये चैप्टर इजी वे में अच्छे से समझ में आया होगा. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.